नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज भारत। में हूं आपके साथ धर्मेंद्र राजपूत। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजपाल लोधी जी, जो कि एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। राजपाल जी, आपका डी न्यूज भारत में स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद आपका। राजपाल जी, आप सामाजिक कार्य करते हैं, समाज के बीच रहते हैं। सबसे पहले मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आपकी जन्मभूमि कहाँ है। मेरी जन्मभूमि विधानसभा स्याने के अंतर्गत गांव चितसोना अलीपुर। राजपाल जी, आप राजनीति में आए हैं। राजनीति से पहले का जो सफर रहा, पढ़ाई भी की आपने, नौकरियां भी की आपने, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस वक्त आपकी उम्र 20-22 वर्ष थी और पढ़ाई में कैसे आपने यहाँ तक पहुँचे, क्या रहा, तो जरा जवानी के कुछ किस्से हमें बताइए। मैं एक साधारण किसान का बेटा रहा हूं और मैंने पढ़ाई के साथ साथ अपनी खेती भी की है, अपनी जिम्मेदारी खुद भी उठाई है और इतनी बेखूबी से की है कि मेरे पिताजी भी थे, मेरे भाई भी थे। वो होने के साथ साथ मैंने अपनी शादी, अपनी जो छोटी सिस्टर की शादी और अपने भाई की शादी मैंने अपनी जिम्मेदारी उठा के करी है। और पढ़ाई के साथ साथ मैं अपने जो चितसोना का कॉलेज है, 10वीं मैंने वहाँ से करी। इंटर एसबीआई इंटर कॉलेज बीबी नगर से करी और बीएससी ग्रेजुएशन मैंने आईपी कॉलेज बुलंदशहर से करी। तो मेरा रूटीन ये था कि कॉलेज जाने से पहले चितसोने से साइकिल के द्वारा स्याने अड्डे आना, स्याने अड्डे पर साइकिल खड़ी करना, मेल में मेल पहले चलता था, अब चलता है या नहीं चलता स्याने से बुलंदशहर के लिए। मेल में बैठ के आईपी डिग्री कॉलेज में क्लास करनी, प्रैक्टिकल करना। उसके बावजूद भी अपना घर का काम, खेती का काम पूरा निपटाना। तो काफ़ी मेहनत करी और मेहनत का परिणाम भी ऊपर वाले ने दिया। उसके साथ साथ जैसे ही बीएससी मेरी कंप्लीट हुई तो एक विज्ञापन आया। विज्ञापन में किसी लोगों ने बताया कि भाई सिकंदराबाद में कुछ वैकेंसियां हैं। ठीक है, मैंने उस वैकेंसी में अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में वहाँ से कॉल आई। कॉल आने के बाद में इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में कई लड़के थे और फाइनली ये हुआ कि मैं उस इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया। और सेलेक्ट होने के बाद में जब तनख्वाह बताई गई तो तनख्वाह बताई गई कि भाई आपको शुरू में 1,000 रुपये मात्र मिलेंगे। और उस टाइम जो मेरा लैब अटेंडेंट था उसकी तनख्वाह थी 1,800 रुपये और उसे ओवर टाइम भी था और मुझे 1,000 रुपये में कोई ओवर टाइम नहीं था। लेकिन एक लगन थी, एक काम करने की ललक थी, वो मैं करता रहा। और करने के बाद में मैंने बड़ी निष्ठापूर्वक अपने काम को निभाया और निभाने के बाद में 6 महीने के बाद में कंपनी ने खुश होकर मेरा प्रमोशन करा और मुझे 250 रुपये की पगार बढ़ाई। मैं बड़ा खुश हुआ। कोई बात नहीं है, और काम करता रहे। करने के बावजूद एक जब 97 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था तो कुछ कंपनियां सुप्रीम दिल्ली से उठ के यूपी में आई थी। तो उसमें एक कंपनी थी पेस्टोकेम इंडिया लिमिटेड। अब पेस्टोकेम इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड में एक अपना नाम था, बहुत नामचीन कंपनी थी। सारे लोगों ने उसमें बायोडाटा दिए थे, सब लोग उन्होंने किया था उसमें प्रतिवादन। ठीक है, उसमें मैंने भी अपना प्रतिवादन दिया। प्रतिवादन देने के बाद में वहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद में वहाँ मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया और सिलेक्शन हुआ मेरा 2,500 रुपये में। मैं बड़ा खुश हुआ कि भाई 1250 से अब 2,500 पे आ गए। खैर, किसी कारणों के से अब वो पीछे वाले जो मालिक थे वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे। वो बोले नहीं, ऐसे नहीं जान देंगे। खैर, कुछ अपना मामला रहा। 1 महीने का ब्रेक के बाद में इन लोगों ने सेटलमेंट हो गया और मैंने पेस्टोकेम ज्वाइन कर ली। पेस्टोकेम ज्वाइन कर ली, मेरा सफ़र चलता रहा। उस सफ़र में मेरी घरवाली मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलती रही। वहाँ सिकंदराबाद में नौकरी के साथ साथ उन्होंने अपना करदाने का एक था जो जरी का काम होता है, जरी का काम वो कराती थी महिलाओं को। तो उन्होंने वो भी किया और वहाँ हमने पशुपालन भी करा। खेत भी वहाँ सिकंदराबाद में हमने लिए। तो उसका चारा वारा ड्यूटी जाने से पहले, ड्यूटी आने के बाद में पूर्ण रूप से करते थे। और राजपाल जी, आज के समय में व्यक्ति को सुकून की जिंदगी चाहिए, पैसा चाहिए। आपने घर से बाहर निकले, पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद नौकरी हासिल की। नौकरी के बाद व्यक्ति का एक ही सपना बचता है कि सुबह ड्यूटी जाना और शाम को घर आना।
उसके बाद आपको इतनी अतिरिक्त मेहनत करने की क्या आवश्यकता पड़ी? नहीं, कुछ अंदर से दिल में ललक थी, कुछ अलग करना है। मैं अपनी रिश्तेदारी में, अपने मिलने वालों के यहाँ कभी मैंने कोई उसको प्राथमिकता नहीं दी। शादी फंक्शनों को कोई प्राथमिकता नहीं दी। मैं प्राइवेट नौकरी करता हुआ भी अपना काम करके तभी वहाँ कहीं कहीं फंक्शन में जाता था। किसी फंक्शन में पहले पहुँच गया, किसी फंक्शन में बाद में पहुँच गया, लेकिन मेरी प्राथमिकता काम थी कि मेरे वजह से मेरे मालिक का काम ना छूटे। तो उसके साथ साथ भी चलता रहा और एक दिन की छुट्टी मिलती थी मंगलवार की। उस मंगलवार में भी मैंने सहारनपुर तक का काम नहीं छोड़ा। मंगलवार की छुट्टी रहती थी, सवेरे को स्कूटर से नया गाजियाबाद पहुंचा। नया गाजियाबाद 8:30 बजे ट्रेन आती थी सहारनपुर वाली। उस ट्रेन में बैठ के जाता था। वहाँ एक मालिक जो पूरा वो फैक्ट्री का था, दिल्ली रोड पे सहारनपुर में उनकी फैक्ट्री थी, वो मेरा वेट करते थे। वहाँ मुझे गाड़ी में बैठा के फैक्ट्री ले जाते थे। उनका 8-10 दिन का काम, क्योंकि वो भी उस टाइम पे केमिस्ट अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि भाई ठीक है, मेरा अगर महीने में 2 चक्कर लग जाए, 1 चक्कर लग जाए तो उसमें काम हो जाए। तब वहाँ जाके उनका पूरे महीने का काम करके फिर वो रात को शाम को 3:30 बजे मुझे सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर छोड़ते थे। रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के बाद में मैं करीब 8:30-9 बजे के करीब में गाजियाबाद आता था। गाजियाबाद से फिर स्कूटर उठा के सिकंदराबाद। तो ये करीब करीब 10:30 बजे और सवेरे 4 बजे से लगता था। तो मैंने कोई भी छुट्टी या कभी भी ये नहीं कहा कि आज छुट्टी है तो आज वो करना, मतलब जीवन में परिश्रम किया, परिश्रम का नतीजा आप देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। जीवन में अथक परिश्रम किया और उसका परिणाम भी ऊपर वाले ने इतना दिया कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता। देखिए, अब आप सुनने में आया है कुछ फैक्ट्रियों के मालिक भी हैं, अपना बिजनेस है, अपना व्यापार है। उसके साथ-साथ आपको राजनीति में आने की कहाँ से इच्छा जागी? अभी मेरा जैसा व्यापार है, पहले एक फैक्ट्री शुरू करी। एक फैक्ट्री शुरू करने के बाद में मेहनत करते करते फिर दूसरी शुरू करी। दूसरी के करने के बाद में एक तीसरी और शुरू करी। और मैं आपको बता दूं, ये सिकंदराबाद का या अपनी विधानसभा का एक सौभाग्य है कि आपके द्वारा एक ऐसी फैक्ट्री है जिसका 2024 में माननीय मोदी जी ने डिजिटल उद्घाटन लखनऊ में किया है। काम मैं आगे बढ़ता रहा, मेहनत करता रहा और ऊपर वाले ने मेहनत से भी ज़्यादा मुझको देते रहे। अभी सन 2021 में मेरे कोरोना से ग्रसित हुआ और एक ट्यूमर, उसमें राइट वाले साइड में ट्यूमर घोषित किया। जब ट्यूमर घोषित किया तो मैं परेशान और मेरे सारे बच्चे वगैरह सारे परेशान। उस दौरान में जब कोरोना चल रहा था, कहीं आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो 20 मई को मैक्स में मैंने इसका ऑपरेशन कराया और मेरी उस ऑपरेशन में एक किडनी भी राइट वाली जाती रही। उसके बाद में ऑपरेशन सब कुछ सफल हो गया। सफल होने के बाद में डॉक्टरों का जो पैनल बाद में बैठा, उन्होंने कहा कि भाई राजपाल जी ये बताइए आप क्या करते हो? मैंने कहा कि जी मेरा तो अपना केमिकल का काम है, मैं तो केमिकल। तो उनकी वो थी, एडवाइजरी थी। उन्होंने कहा कि भाई अब राजपाल जी काम ये बहुत हो गया, अब आप इससे थोड़ा सा हट जाइए। तो अब उसकी आने की प्रेरणा थी। अभी फिर 2022 आ जाता है। मेरी कोई पृष्ठभूमि ऐसी नहीं, राजनीतिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं रही कि जो मेरे कोई घर का सदस्य, प्रधान या प्रधान का छोटा मेंबर भी कहीं रहा हो। बस ये थी कि भाई चलो कुछ करना है। तो 22 का इलेक्शन आया। 22 के इलेक्शन में कि नहीं, विधानसभा लड़ना। उसी परिप्रेक्ष्य में फिर बाबूजी 21 अगस्त को जब मेरा ऑपरेशन ये अपने उसमें मई 2021 में हुआ। ऑपरेशन होने के बाद में कुछ ठीक ही हुआ था। इसी परिप्रेक्ष्य में फिर बाबूजी खत्म हो जाते हैं। तो लेकिन कुछ नया कर गुजरने की तमन्ना थी कि भाई कुछ नया करना है। तो तभी फिर बाबूजी खत्म हो गए। बाबूजी की पहली प्रतिमा कि भाई बाबूजी की पहली प्रतिमा अपने गांव में लगनी चाहिए। उसको मैंने महारानी अवंतीबाई लोधी जी और बाबूजी कल्याण सिंह की दोनों की जॉइंटली प्रतिमा अपने गांव चितसोना अलीपुर में और बड़ी ही भव्य और दिव्य तरीके से माननीय भैया जी के द्वारा उनका 31 अक्टूबर 2021 में अनावरण कराया। राज्यपाल जी, जैसे कि बहुत सारी पार्टी हैं उत्तर प्रदेश में, सपा, बसपा, कांग्रेस, आपने भाजपा को ही क्यों चुना? देखो, भाजपा अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए भाजपा ही है जो हमारे सनातन धर्म की रक्षा करती है। माननीय मोदी जी जब 2014 में आए हैं तो अब देश की
परिकल्पना कहाँ से कहाँ पहुंच गई। पहले क्या था, आज हमारा देश चौथी अर्थव्यवस्था पे पहुंच रहा है और वो दिन दूर नहीं जो नंबर 3 की अर्थव्यवस्था पे हम आ जाएंगे। तो भाजपा, इसलिए मैंने भाजपा का ज्वाइन किया और मेरा शुरू से भी भाजपा में ही वो रहा था। अच्छा, जिक्र ये हुआ है कि राजपाल जी आपकी जो धर्मपत्नी है उनको भी भाजपा में कोई पद दिया हुआ है, क्या पद है उनका? जी, भाजपा ने उनको संगठन में महिला मोर्चे का प्रदेश कार्यकारिणी में रखा है और वो बखूबी अपना काम कर रही हैं। अभी उन्होंने हरियाणा का चुनाव, उन्होंने राजस्थान का चुनाव, 2 चुनाव में गई हैं और दोनों ही चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम रहे हैं और बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। तो राजपाल जी आपकी जो पत्नी है उन्होंने अपना धर्म निभाया है। पहले फैक्ट्री टाइम में आपको एक फैक्ट्री का मालिक बना दिया, आज अब राजनीति में आए हैं, तो क्या लगता है कि उनका जो मेहनत है आपके साथ है? नहीं, उनकी पूरी कंधे से कंधा मिला के एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैं धर्मेंद्र भाई ये कहना चाहता हूँ, एक आदमी चाहे कितने बड़े पद पे या कितने बड़े हो, जब तक सारे लोग छोटे भी, मतलब एक ये तो एक फैक्ट्री की क्या कड़ी है, कड़ी में हर चीज का रोल है, एक छोटे से स्वीपर का भी रोल है। अगर वो स्वीपर अपने टाइम पे नहीं आवे, भाई उसका कुछ फैक्ट्री से कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, सेल से कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो स्वीपर अगर समय से नहीं आके ऑफिसर आपका फैक्ट्री साफ नहीं करे तो सारी अर्थव्यवस्था, सारी मतलब व्यवस्था पूरे दिन की चौपट हो जाती है। तो ये तो चैन है, चैन में कोई आगे अगली कड़ी में है, कोई पिछली कड़ी में है। राजपाल जी लोग कहते हैं, जनता कहती है कि नेता सिर्फ कुर्सी के लिए नेता बनते हैं। आप यदि किसी पद पर नेता बनते हैं तो आप किस नजरिए से जनता को देखें? मेरे लिए नजरिया ये है कि भगवान ने मुझे इतना दिया है कि मैं 2 रोटी का गुजर बसर कर सकता हूँ अब भी। और मेरा ये राजनीति में आने का ध्येय ये नहीं है कि मुझे पैसा चाहिए, वो चाहिए, भगवान ने खूब दिया है। राजनीति में आने का मेरा ये ध्येय है, मेरे अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने जिले के लिए, अपने प्रदेश के लिए जो मेरे से हो सकता है वो लास्ट तक मैं करूँगा। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने अभी कुछ लड़के थे, कुछ लड़कियां थी, मेरे पास एक अपना जो बड़ा प्लांट है, सिकंदराबाद का इकलौता प्लांट है, मेरे पास अत्याधुनिक लैब है जिसमें के जीसी, एचपीएलसी, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो बहुत सारे बच्चे बच्चियों को मैंने सर्टिफिकेट जारी करके उनकी नौकरी लग जा, उनको अप्रेंटिस पर रख के वो किया है। अब उसी का एक और दूसरे समाज सेवा की तरफ जा रहे हूँ। अभी मैंने कुछ जमीन अनूपसर तहसील में 40 बीघे जमीन का रजिस्ट्री कराई है और एक अपनी लोधी यूनिवर्सिटी बनाने जा रहा हूँ जिससे कि अपने लोधे समाज का, अपने जिले का, अपने विधानसभा का नाम आगे को बढ़ सके। और अगर ऊपर वाले ने शाने पे प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया तो शाने के काम शाने ही होंगे, किसी को चित सोना जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये थे हमारे साथ राजपाल लोधी जी, जो कि समाज सेवी हैं। अपने जीवन की पूरी कहानी उन्होंने सुनाई। अगर आपको खबर हमारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे सहयोगी सर्विस कुमार के साथ मैं धर्मेंद्र राजपूत, बुलंदशहर। तो अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।